रोहन भैया से मिलना है? हाँ लेकिन आइए आइए, ये ताला तो ऐसे ही लगा है। ये घर तो धर्मशाला की तरह 24 घंटे खुला रहता है। आइए आइए। रोहन भैया, आपसे कोई दीदी मिलने आई है। उप्स, अरे आप? मैं तो आपको गुड न्यूज देने आई थी। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो तो मिलना ही था आपको, मैं तो पहले ही कह रहा था। रोहन भैया चलो ना खेलने। नहीं नहीं, तुम जाओ। चल पप्पू, लगता है आज रोहन भैया की सेटिंग हो गई है। चलो 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 चलो, बहुत शरारती बच्चे हैं। कल 2 घंटे फील्डिंग कराई, मेरी बैटिंग आई तो सब भाग गए। बहुत बदमाश है। अरे आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। नहीं, एक मिनट। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। आपने उस दिन बिल्कुल ठीक बात कही। वाकई आप दूसरों के लिए बहुत लकी हैं। आपने मेरा रास्ता काटा और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। मेरे रास्ता काटने से थोड़ी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो तो जो आपने गुरुद्वारे में मत्था टेका था उसी का फल है। बाय द वे, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? आई थिंक आई हैव कॉफी। कॉफी, ग्रेट। आपके घर का स्ट्रक्चर काफी पुराना लगता है। हाँ, बाप दादा की प्रॉपर्टी है। मकान बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ यही एरिया इस्तेमाल करता हूँ। कई बिल्डर इसे तोड़ के यहाँ एक टावर बनाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर यहाँ टावर बन गया तो इन बेचारों का क्या होगा? थैंक यू। आइए बैठिए। अरे अरे अरे, इसका इलाज है मेरे पास। एक मिनट। आइए अब बैठिए। आप ये कुर्सी बदल क्यों नहीं देते? मुझसे कई लोगों ने कहा इसे बदल दो, मगर क्या है ना, इतने सालों से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक रिश्ता सा बन गया है। अब आप ही बताइए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं, उनके हाथ पैर काम करने बंद कर दें, क्या हम उन्हें बदल देते? नहीं ना। आप मेरी बातों में मत उलझिए, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। मैं उलझ नहीं रही हूँ, समझ रही हूँ। वाकई आपकी बातों में काफी सच्चाई है। कमाल है, आप ही हैं जो मेरी बात समझ रही हैं। लगता है हमारे रिश्ते बहुत दूर तक जाने वाले हैं। आपने बताया नहीं कॉन्ट्रैक्ट किसका मिला है? वेल, अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मिस्टर देव माल्या। देव माल्या, क्या लंबा हाथ मारा है। आपकी तो लाइफ सेट हो गई। एनीवेज, चीयर्स। चीयर्स। अरे कोई मैडम को फोन करो यार, अंदर काम रुकवा दिया है। अरे शर्फू, ये काम क्यों रुका हुआ है? अंदर कोई साहब आए हुए हैं, उन्होंने काम रुकवा दिया। कौन साहब? पता नहीं मैडम। चलो सब काम बंद करो। Who told you to start this work? Come on, I want this place empty. Come on, सारा सामान बाहर ले जाओ। Out, out, out. मेरी परमिशन के बगैर ये काम शुरू कैसे हो गया? आपको मालूम नहीं, ये प्लॉट फाइनलाइज मैंने किया था। इस सारे घर का डिजाइनिंग मैंने किया है। और ये इंटीरियर डिजाइनर है कौन? सर वो सांझ मैडम है, सांझ बत्रा। कौन सांझ बत्रा? उसने आज तक किया ही क्या है? मुझे मालूम नहीं सर। तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हें मालूम नहीं तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम बाय द वे हो कौन? सर वो कारपेंटर। कारपेंटर, सूटेड बूटेड कारपेंटर। अगर तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारी डिजाइनर का क्या हाल होगा? नहीं सर, मैं कारपेंटर नहीं हूँ, मैं कारपेंटर को यहाँ छोड़ने आया था। कारपेंटर नहीं हूँ? एक मिनट कहते कारपेंटर, एक मिनट कहते कारपेंटर नहीं। तुम हो कौन? सर मैं पीए हूँ सर। पीए? शक्ल से पीए लगते हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो वाला पीए नहीं, मैं वो वाला पीए हूँ, यानी देव माल्या साहब का पीए हूँ। और उनके कहने पर कारपेंटर को यहाँ छोड़ने आया था। मैं खुद कारपेंटर नहीं हूँ और मेरा नाम गिरीश माथुर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। तुम जान ही नहीं सकते। जिस आदमी को अपना नहीं मालूम कि वो कारपेंटर है या कारपेंटर नहीं है, पीए है या पीए नहीं है, उसको इस घर के बारे में क्या मालूम हो सकता है? प्लीज किसी को लाइए जिसे कुछ मालूम हो और जो पीए ना हो। सर वो आ गए सर, उनसे बात कौन? कौन है आप? क्या नाम है आपका? सांझ बत्रा। ओह, मुझे तो लगा कोई एक्सपीरियंस डिजाइनर होगी। आप तो काफी यंग लगती है। बाय द वे, किया क्या आपने आज तक? वो मैंने अपना ऑफिस डिजाइन किया था, मिस्टर माल्या ने वही देखकर अप्रूव। मिस्टर माल्या को क्या मालूम है आर्ट के बारे में? उसको तो ये भी नहीं मालूम आर्ट किस चिड़िया का नाम है। He only knows one thing, how to make money, money, money। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं टाइम पे आ गया, वरना इस घर को वो 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर देता। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? सांझ। सांझ बत्रा। आपके माथे में ये पसीना क्यों आ रहा है? जी। मालूम है आपको आपके माथे पे पसीना क्यों आ रहा है?
क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको बगैर किसी एक्सपीरियंस के मिल गया। मालूम है आपको मैं क्यों डांट रहा हूँ? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी? यही तो प्रॉब्लम है। जी इतने डायरेक्टरों के पास गया, हर डायरेक्टर ने यही कहा कि तुम्हारी शक्ल किसी एक्टर से नहीं, किसी क्रिकेटर से मिलती है। क्यों माथुर? रोहन के बच्चे, मैं अभी दिखाती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया रोहन? तुम्हें पता है ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कितनी डरी हुई थी। Stupid dog, मैं कितनी डरी थी। I hate you, रोहन। I hate you, I hate you, I hate you। कितना डरा दिया मुझे। अरे देव आ गया। आजा आजा देव। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। क्यों यार? तूने बताया नहीं क्यों खुश है इतना? आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है। हवा में मीठी सी ठंडक है और चांद की रोशनी में अजीब सी खुशबू। देव बस बस ऐसी बातें मत किया कर यार, मैं डर जाता हूँ। अरे यार इसमें डरने की क्या बात है यार, डरता है तू यार। अजय एक बात बता, क्या नाम है? रोहन। रोहन एक बात बता रोहन, तेरे और सांझ के बीच कोई चक्कर तो नहीं है ना? चक्कर? कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार, एक दो बार मिले यार। श्योर ना? श्योर श्योर ना? श्योर यार। श्योर ना? तू क्यों पूछ रहा है यार? बस यूं ही देख रहा था कि मेरा बचपन का दोस्त मुझसे सच तो बोल रहा है ना? तो सच तो बोल रहा है ना रोहन? बस भैया बस यही रुक। गनिया, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चल हट अभी मेरे रास्ते से। पागल हो गई तू? इतना बड़ा सेट है, खुश हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। मुझे कोई लाइफ सेट नहीं करनी, समझा? ए, चिल्लाती काय को गनिया पे? नाच के कितना कमाती है मालूम है मेरे को। हाँ, एक सेठ का दिल आ गया है। तेरे को एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा? पैसे का तंगी है तेरे को, इसके वास्ते हेल्प कर रहा है मैं, वरना बहुत छोकरी लोग है सिटी में मालूम है ना। तो फिर जा ना, जाकर मर उन छोकरियों के साथ। मेरी जान क्यों खाता है? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? रोहन, रोहन, ये मुझे जबरदस्ती। अरे अब चलना, तेरे लिए क्या बैंड बाजा लाएगा मैं? बाहर में नाचती है, इधर नाटक करती है साली। चल। ए, कौन है बे? क्या बे? हाँ? तेरा मंगनी वाला क्या बताया नहीं तू मेरे को? क्या बे? अबे मैं तो भाई बताता है तेरे को अभी। चल चल। हाँ जी सर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे सैन। बस सर हो गया। हाँ हो गया हो गया। पैसे वाला इस करके छोड़ रहा है उसको। अच्छा माया, ओए कदम क्या मैं रॉन्ग बोला? मैं ले जा इसको अंदर और चंगी तरह तोड़ इसको। कमाल है, इस शहर में पुलिस का खौफ ही नहीं है लोगों को। ओए हम पंजाब से हैं जहाँ पुलिस का नाम सुन के पैंट गीली कर देते हैं लोग। सॉरी सर, एक साइन और रह गया बस। थैंक यू। सॉरी मालिया साहब, आपको आधी रात को तकलीफ दी, वेरी सॉरी। सब ठीक हो गया जी, आइए आइए। जमानत का सारा काम बिल्कुल कानूनी तरीके से पूरा हो गया। अब ना कोई रोहन साहब को तकलीफ, ना कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है। खुशवंत तो चाहता है कि हर आदमी खुश रहे, हैं जी? क्यों जी? वैसे रोहन साहब, आपको ना ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वो है क्या ये कंजर? दल्ला है दल्ला, लड़कियां सप्लाई करता है। वो कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन ऐसे कंजरों के लिए तो बना है। आप तो खानदानी लोग हैं जी, सही है ना जी? हैं जी। आगे कोई भी खिदमत हो, कोई भी सेवा, खुशवंत चड्डा। थैंक यू चड्डा साहब, थैंक यू। थैंक यू। चलो वो निकालो उस दल्ले। रोहन, थैंक यू।
ओके बाय। बेवजह किसी के लिए भी अपने आप को तकलीफ में डाल देता है। अरे अपनी बस्ती की लड़की है यार, बार में नाचती है तो क्या मतलब है? कोई भी जबरदस्ती करेगा क्या? तेरी भी फिलॉसफी लाइफ की रहने दे यार। कमाल ही है भाई। चल। दादी दादी, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो आपको सांझ के बारे में बता दिया। मैंने सोचा था कि आपको बहू की खुशखबरी दूंगा और आप खुश हो जाएंगी। क्या मालूम था कि आपको खुशखबरी देते देते मैं खुद ही फंस जाऊंगा। अगर देव साहब को मालूम हो गया ना कि सांझ जी को दफ्तर की जगह घर मैंने बुलाया है, तो मेरी नौकरी तो गई। चुप, तुम क्या चिंता करते हो, मैं हूँ ना। इतना बताओ कि वो आ रही है या नहीं। अरे बिल्कुल आ रही है। आ क्या रही है दादी? वो तो आ गई। दादी संभाल लेना। अरे संभाल लूंगी, पहले उसे अंदर तो बुलाओ। हाँ मैं जाता हूँ। जाओ। अच्छा जाता हूँ ना। आइए आइए, वेलकम। आइए। वो मिस्टर मालिया। हाँ मालूम है, अब दादी को मालूम है। दादी, देव साहब की दादी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आइए। बेटा। दादी सांझ। आओ बेटा, बैठो। आई बैठी। लड़की तो बहुत सही पसंद की है देव ने। जी। जी दादी, वो कहना कि लड़की के टच से तो इंटीरियर्स का रंग ही बदल जाता है। फिर चाहे वो ड्रीम हाउस हो या घर हो। वो एक्चुअली मिस्टर मालिया ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, लेकिन फोन आया कि हाँ, वो क्या है कि वो ऑफिस लेट पहुंच रहा था। वो मीटिंग में एक्सरसाइज है। कर रहा है। एक्साइज वालों के साथ मीटिंग है उनकी आज। अच्छा बेटा, क्या लोगी, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं आंटी, थैंक यू। आंटी मत कहो, दादी कहो। जी दादी। बेटा, पहली बार घर में आई हो, कुछ ना कुछ तो लेना होगा। आई लव कॉफी। तो ठीक है, किचन में जाओ और कॉफी बना। तो बनाना, मैं भी पीऊंगी। जी। क्यों, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती? आती है। तो फिर क्या, कॉफी बनाओ और हमें भी पिलाओ। माथुर जी। इसे किचन में ले जाओ जी। और जो भी कुछ चाहिए बहू को। भाऊ को तो छुट्टी दे दी ना आज। भाऊ अपनी किचन के इंचार्ज है, लेकिन भाऊ की जरूरत क्या है? दादी मैं हूँ ना, जो कुछ सांझी को चाहिए मैं देता हूँ। आइए आप।